नमस्कार, मैं हूं श्याम नारायण और आप लोग देख रहे हैं लाइव स्वदेश। लाइव स्वदेश के इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देश में जो है कानून में बदलाव हुआ है, बहुत सारे कानून में चेंजिंग हुआ है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और ये जो है 1 जुलाई से लागू भी हो गया है। और इस पर जो है हम कानून के जानकार लोगों से, एडवोकेट से हम बात करेंगे, वकील सर लोग से बात करेंगे कि इन लोगों का क्या मतलब की राय है, क्या मतलब का अपना ओपिनियन है। सर, इस लाइव स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपना थोड़ा परिचय देने का। मैं सूर्य प्रकाश अधिवक्ता जी, सिविल कोर्ट ढाका में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, आपका जो ये चैनल है, इसको बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामना है ताकि आप लोग आगे बढ़िए। जी, और जहाँ तक इस कानून की बात है, जी, पुराना जो कानून था, जी, जिसे मुख्य रूप से 2 कानून में परिवर्तन हुए हैं। एक भारतीय दंड संहिता, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, जी, और उसी का जो प्रोसीजर प्रक्रिया जो थी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता पहले कहते थे, जी, दोनों में बेसिक बात यह है कि पहले के कानून में जमानत के रूप पर, जमानत के बिंदु पर जी, दोनों में काफ़ी बदलाव है। जी। सर, समय के हिसाब से तो चेंजिंग होना चाहिए, जो भी हो। यह कानून जो था, कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया था, तो आज के समय का भी तो मांग था कि थोड़ा चेंजिंग हो। देखिए, जो कानून बनाया गया था, कानून में क्या खामी था, आपको खामी देखना चाहिए था। जी। पुराने जो कानून थे वो पूरी तरह से जो नैसर्गिक न्याय की जो परिभाषा होती है, जी, उस नैसर्गिक न्याय को फॉलो करते हुए कानून था। तो सर 100 कितना तो साल उसका 1800 का मतलब क्या कानून था? आप 1860 कुछ में ईस्वी का, 73 ईस्वी का बना हुआ कानून था। जी। लेकिन इसमें समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से हमेशा परिवर्तन हुए, हमेशा संशोधन हुए हैं। जी। आप देखिएगा तो हमेशा 10 बरिस, 15 बरिस, 5 बरिस, चाहे आवश्यकता के हिसाब से जब भी पाया गया है उस समय उसमें संशोधन किया गया है, और वो संशोधन समय के हिसाब से ही हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हमारा कानून बहुत पुराना था। कानून हमारा टाइम से हमेशा उसका अपडेट होता रहा है। कि पहले जो था मतलब कि तारीख पर तारीख मिलता था, उसमें तो सुधार हुआ है। ऐसा आपका सोचना गलत है। जी। तारीख पे तारीख सुधार होने के पीछे जरूरी है कि आप कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। टाइम हर एक जगह टाइम फ्रेम है। जैसे 7 इसी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मुकदमा है। अच्छा। उसमें फिक्स है कि जो कोर्ट चार्ज करता है वही कोर्ट समाप्त करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल उसी मुकदमे का है। 82 का मुकदमा आज भी पेंडिंग है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल से बात करने के लिए, लाइव स्वदेश से बात करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। 1 जुलाई से जो है, कहने का मतलब है कि देश के कानून में थोड़ा संशोधन हुआ है, और इसी संशोधन में हम एडवोकेट से बात करते हैं कि क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है। थोड़ा आम जनता को इस पर जानकारी चाहिए, जो मतलब कि क्या क्या बदलाव हुआ है, सुविधा हुआ है, असुविधा हुआ है। अपना थोड़ा नाम बताने का कृपा कीजिए। एडवोकेट लक्ष्मीकांत कुमार। मेरे कहने का मतलब है कि जो कानून में बदलाव हुआ है, इस पर मतलब कि आपका क्या राय है और क्या क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा आम भाषा में जनरल लोगों को बताइए। सबसे पहले इसमें जो क्रिमिनल लॉज आया है, उसमें पहले जो आईपीसी था, उसके जगह पर बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस आया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे आया हुआ है। इसमें चेंजिंग समाज में कुछ जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को देखते हुए कुछ सेक्शन को जोड़ा गया है। बाकी जो पहले आईपीसी का जो भी है, चाहे सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, लगभग उसी चीज़ को फिर से सेक्शन उसका जो है उसको चेंज किया गया है। जो जैसे
302 है, अच्छा 302 हत्या के लिए है, उसमें उसको ला करके 103 में कर दिया गया है। 103 अच्छा, महिला से संबंधित जो भी अपराध है, तो पहले था कि 354 में था, 376 में था, उसको बारीकी एक जगह कर दिया गया है। अच्छा या बच्चा से संबंधित जो भी अपराध है वो कई जगह थे, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको सेक्शन वाइज किया गया है। सरकार के द्वारा पुलिस को ज़्यादा महत्व दिया गया है इसमें। न्याय के व्यवस्था को उस हिसाब से जो पहले था उस हिसाब से अभी नहीं है, जो नए नियम लागू हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे दिया गया। इसमें पुलिस को ज़्यादा पावर दिया गया है। पुलिस अपने मनमाने ढंग से काम करेगी और न्याय व्यवस्था में उस चीज़ को पहुंचाने में क्या कहते हैं, माने 100% शुद्धता जो होना चाहिए उस चीज़ नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू चैनल पर बोलने का मौका मिला, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके नज़र में जो नया कानून आया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पर यही कहना है कि जो बदलाव हुआ है कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। अच्छा। और दूसरी बात है कि नैसर्गिक न्याय के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। ठीक है सर, कहने का मतलब है कि जो देश में कानून का बदलाव हुआ है, इस पर आप लोग का क्या राय है? आपका सर क्या राय है? आप अपना परिचय दीजिए मैं अपना। विधिक संघ सिकरहना बार एसोसिएशन है, जी यहाँ के हम जो है महासचिव हैं। जी सर। और महासचिव की हैसियत से नए कानून पर वक्तव्य जो है हम लोगों का यही रहेगा जी। कि कानून जब भी आती है, नए आते हैं तो दिक्कतें तो आती ही हैं, जी। लेकिन समय समय के अनुसार बदलाव जरूरी होता है। जी। इसको सर, बहुत लोग मतलब कि कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के मतलब कि हाथ में ज़्यादा कानून दे दिया गया। आप इस पर? पुलिस जब तक जो है पुलिस को कुछ अधिकार नहीं मिलेगा तब तक तो वह जो है अनुसंधान ठीक से करेगा नहीं। जी सर, आपका क्या कहना है? नए मजहर आलम मेरा नाम हुआ जी। ये सरकार द्वारा जो नया कानून जो देश के अंदर लाया गया है जी। उस आम जनता के जीवन में कोई उससे सुधार नहीं होने और उससे जो है कोई उसका उन्नति और विकास होने वाला नहीं है। जैसे 420 के जगह पर 314 लाया गया, जी। उससे क्या होगा भाई? जी मामला तो वही है। जी अब हमको जो है 420 का भी अध्ययन करना पड़ेगा और 314 का भी, जी चूँकि 1 जून से जो लागू हुआ है उस 1 जुलाई उसके पूर्व हमको 420 भी देखना पड़ेगा जी। और 314 भी देखना पड़ेगा। तो तो इससे देखिए आम जीवन में जी सर, इससे कोई सुधार और उन्नति की बात नहीं है। तो सर, समय के हिसाब से डिजिटलाइजेशन भी तो जरूरी था। मेरे कहने में जरूरी है, माने यह है जो कि बोतल वही है जी, लेकिन उसमें एक दूसरा चीज़ डाल दिया गया है, जी। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकर। और यह अव्यवहारिक है, माने बिना विश्वास में लिए हुए विपक्ष को ये पास किया गया है। बस। थैंक यू सर, बात करने के लिए। थैंक यू।